हेलो बच्चों, अगर आपका भी पेपर इस बार बोर्ड का है तो यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 का जो अध्याय 9 है, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, या फिर इसी चैप्टर का नाम है ऊंचाई एवं दूरी। आज हम लोग इसको पढ़ने वाले हैं और इसमें आपको पता ही है कि इसमें से एक क्वेश्चन पक्का हर साल बोर्ड के पेपर में पूछता ही पूछता है। ठीक है, तो यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसा कि आप लोग देख सकते हो, यह हमारे पास एक पेपर है, बोर्ड का पेपर है 2025 का। तो इसमें आप लोग देखेंगे ना, यहाँ पे तो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि कितने नंबर का पूछता है। ठीक है, जैसे आप लोग यहाँ देखेंगे 24 नंबर का क्वेश्चन दिख रहा है ना आप लोगों को। तो ये 24 नंबर का क्वेश्चन देखो, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन शिखर का उन्नयन कोण दिख रहा है आपको। तो यही वो क्वेश्चन है, 6 नंबर में पूछा जा रहा है बच्चों। देख रहे हो आप लोग, देखो यहाँ पे 6 नंबर में पूछ रहा है, देख रहे हो। और ये कई चैप्टर से दो दो क्वेश्चन देगा अथवा करके, या तो इसको करो या तो इसको करो। ठीक है, तो आपके पास दो दो ऑप्शन रहता है कि पहला नहीं आ रहा है तो दूसरा कर लो, दूसरा नहीं आ रहा है तो पहला कर लो। और देखो दोनों 6-6 नंबर का है, इसका मतलब ये नहीं कि दोनों कर दोगे तो 6-6 12 नंबर मिल जाएगा, कोई एक करना होता है। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हो कितना इम्पोर्टेंट है यह चैप्टर। तो आइए इसको देखते हैं कि आपके भी 6 नंबर कंफर्म हो जाएं, पेपर में आ जाए, तो आपसे भी एक भी क्वेश्चन छूटे नहीं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें बच्चों दो चीज़ जानना जरूरी है, एक होता है उन्नयन कोण और एक होता है अवनमन कोण। ठीक है, तो दो चीज़ जानना जरूरी होता है। उन्नयन कोण कब बनता है बच्चों? जब मान लीजिए कि हम लोग यहाँ पे खड़े हैं, ठीक ना, हम लोग कहाँ पे हैं? यहाँ पे हैं। ठीक है, हमारी ये आँख है और हम लोग यहाँ पे हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग किसी वस्तु को ऊपर देख रहे हैं, नहीं ठीक ना, यहाँ पे क्या है बच्चों? वस्तु है और हम लोग नीचे से ऊपर देख रहे हैं, देख रहे हो आप लोग। तो जब यहाँ पे हम लोग ऐसे खड़े होते हैं, मान लो ऐसे खड़े हैं हम लोग, और यहाँ से हम लोग जब देख रहे हैं किसी वस्तु को यहाँ पे, तो देख रहे हो आप लोग, तो नीचे से ऊपर देख रहे हैं। और यह मान लो हमारा ज़मीन से कुछ एंगल बन रहा होगा ऐसे, ठीक ना। तो जब भी नीचे से ऊपर देखते हो तो इसी एंगल को क्या बोलते हैं बच्चों? उन्नयन कोण बोलते हैं। ठीक ना, क्या बोलते हैं यहाँ पे? यही बन जाता है उन्नयन कोण। ठीक है ना, क्योंकि पेपर में सिर्फ यही लिखेगा कि इतने डिग्री का उन्नयन कोण है, इतने डिग्री का अवनमन कोण है, तो ये पहले ही जान लेते हैं। तो इसे बोलते हैं उन्नयन कोण। ठीक है, सेम बच्चों ऐसे ही अवनमन कोण किसे कहते हैं? अवनमन कोण तो सेम इसी का उल्टा हो जाएगा। हम लोग कहाँ रहेंगे? ऊपर रहेंगे। ठीक है, और वस्तु कहाँ रहेगी? नीचे रहेगी। जैसे मान लीजिए हम लोग यहाँ पे हैं, ठीक है, कोई आदमी यहाँ से देख रहा है, ऐसे मैं आँख का एक सिंबल बना दे रहा हूँ, आप लोग समझ लीजिएगा। कोई आदमी यहाँ पे है, ठीक है, और यहाँ से कोई आदमी यहाँ पे देख रहा है, कोई वस्तु यहाँ पे है। ठीक है, दिख रहा है आपको? मान लीजिए कोई वस्तु यहाँ पे है, तो जब किसी वस्तु को हम लोग ऊपर से नीचे की तरफ देखेंगे, दिख रहा है आप लोगों को, जब किसी वस्तु को हम लोग ऊपर से नीचे की तरफ देखेंगे, तो यहीं पे क्या बनेगा बच्चों? एक यहाँ पे क्या बनेगा? एक अवनमन कोण बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा बच्चों? अवनमन कोण। आ रही बात समझ में? ये दो चीज़ें बस जानना है इस चैप्टर में आप लोगों को, कि उन्नयन कोण कब बनता है? जब नीचे से ऊपर देखेंगे। अवनमन कोण कब बनेगा? जब ऊपर से नीचे देखेंगे। ठीक ना, यानी हम लोग मान लीजिए किसी छत पे हैं और नीचे कोई जा रहा है, कोई बाइक लेके जा रहा है, कोई साइकिल लेके जा रहा है, या फिर कोई भी चीज़ नीचे है उसको देख रहे हैं। नीचे मान लीजिए ज़मीन पे कोई पत्थर पड़ा हुआ है, तो नीचे देख रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? अवनमन कोण। इतना बात क्लियर हो रहा है क्या? अगर कोई भी डाउट होगा ना तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। ठीक है, आइए अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे बच्चों एक क्वेश्चन दिया गया है, जिस समय सूर्य का उन्नयन कोण, देखो उन्नयन कोण बोल दिया ना, तो आप लोग समझ जाना कि नीचे से ऊपर देख रहे हो। ठीक है ना, तो आपको पता ही है कि सूर्य है तो ऊपर ही होगा। तो जिस समय सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री था, ठीक ना, तो एक स्तंभ की लंबाई जो थी 10√3 मीटर नापी गई। ठीक है, उस स्तंभ की परछाई की लंबाई ज्ञात कीजिए। यानी आप लोग समझ रहे हो, देखो आपको पता ही है कि कोई भी अगर पोल है या फिर कोई भी चीज़ है अगर खड़ी है, तो सूर्य के जैसे ही सूर्य का रोशनी पड़ेगा तो क्या होगा? उसका परछाई बनेगा कि नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा। तो वही पूछ रहा है, तो मान लेंगे हम लोग कि ऐसे एक स्तंभ है, ठीक ना, मान लेंगे यह बच्चों क्या है? एक स्तंभ है, देख रहे हो आप लोग। मान लो यह एक क्या है? स्तंभ है। ठीक है, तो जिस समय सूर्य का उन्नयन कोण कितना था बच्चों? 30 डिग्री था।
तो एक स्तंभ की लंबाई 10√3 नापी गई, यानी यहाँ पे स्तंभ की लंबाई कितनी है, 10√3 है। तो अब पूछ रहा है उस स्तंभ की परछाई ज्ञात कीजिए। तो बच्चों आपको बहुत अच्छे से पता है कि अगर इस स्तंभ है तो यहाँ पे इसका क्या होगा, कुछ परछाई भी बनेगी यहाँ आगे की तरफ, ठीक है ना। आप लोग पता है धूप में क्या होता है, हर वस्तु की परछाई बनती है, तो परछाई बन रहा होगा। और ये परछाई कितने का बन रहा है, 30 डिग्री एंगल पे बन रहा है, ठीक है। 30 डिग्री एंगल पे, देख रहे हो पेपर में आपको ऐसे ही करना है। एक बार फिगर बना लोगे ना बच्चों तो कुछ नहीं करना होता है, ठीक है। तो यही यही लंबाई पूछ रहा है, इसका नाम दे दो इसको ए दे दो, इसको बी और इसको सी, ठीक है। एग्जामिनर को फिगर बना बना के दिखाना है आपको बच्चों। अब बस कुछ नहीं करना होता है। अब देखो मैं आपको आसान तरीका सिखा रहा हूँ इस क्वेश्चन को, देखो सबसे आसान तरीका आपको पता है, इसमें दो चीज़ की बस ज़रूरत है, एक या लंब और या नीचे आधार। क्यों आधार, क्योंकि आप परछाई क्या है, आधार ही है ना। तो लंब और आधार किस में आता है, अब आपको दिमाग लगाना है, साइन में आता है, कॉस में आता है, टेन में आता है, किस में आता है। तो लंब और आधार, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक मैं आपको फार्मूला बता रहा हूँ छोटा सा, एक बच्चों में फार्मूला बता रहा हूँ। यह फार्मूला बहुत ही काम का है, ठीक है। फार्मूला है यल ए यल लाल और नीचे है बट्टा में कक्का, ठीक है। देख रहे हैं फार्मूला लाल बटे कक्का, आप लोगों को पता भी होगा पहले से भी, यह समझ जाओ कि संजीवनी बूटी है यह, ठीक ना। तो पहला जो होता है वो किसका होता है बच्चों, साइन का होता है, ठीक है। किसका होता है, साइन का। दूसरा जो होता है बच्चों किस चीज़ का होता है, यह ऊपर नीचे वाला कॉस का होता है, ठीक है। और ये जो तीसरा होता है बच्चों किसका होता है, टेन का होता है। आप लोग कमेंट करके बताएंगे आप लोगों को पता था कि नहीं पता था, ठीक है। आप लोग क्या करेंगे, कमेंट में ज़रूर बताएंगे। तो अब देखो हमको क्या चाहिए बच्चों, यहाँ पे इसमें हमको दिख रहा होगा कि हमको लंब चाहिए और क्या चाहिए, आधार चाहिए। तो लंब और आधार किस में आता है, देखो तो लंब और आधार दिख रहा है आप लोगों को, देखो तो ये यल से लंब और ए से आधार, तो लंब और आधार किस में आता है, तो लंब और आधार आता है और टेन में। तो हमको टेन को लेना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे काम किसका है बच्चों, टेन का काम है। तो आप लोग क्या कर लोगे, यहाँ पे आप लोग यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे टेन, दिख रहा है आप लोगों को नीचे, नहीं दिख रहा है, मैं थोड़ा ऊपर कर दे रहा हूँ कॉपी को, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे टेन थीटा इजकल टू लंब बट्टे आधार। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चों, टेन और थीटा की जब एंगल कितने का बन रहा है, देख रहे हो कितना आसान है, कुछ नहीं करना है आप लोगों को। बस थीटा की जब एंगल कितने का बन रहा है, 30 डिग्री ना, तो आप लोग भर देंगे 10 30 डिग्री, 10 30 डिग्री। और यहाँ पे लंब कितना है, लंबाई कितना है, तो आप लोग कहेंगे सर लंबाई है 10√3 और आधार कितना है, देखो आधार ही तो हमको निकालना है ना। तो जब आधार नहीं पता है तो आधार ही निकालना है हमको, आधार को ऐसे ही छोड़ दो या फिर इसके जब एक्स मान लो, ठीक ना। या तो आधार लिखते चलो तो एक्स मान लो, आपके ऊपर है। अब 10 30 का मान कितना होता है, देखो इसको तो याद करना पड़ेगा, 10 30 का मान और 10 60 का मान। तो 10 30 डिग्री का मान कितना होता है बच्चों, तो आपको पता ही है 10 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√3 होता है। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10 कड़ी में 3 और नीचे यक्स। अब क्रॉस गुणा कर लो, एक का यक्स का गुणा एक 1 में करोगे तो एक्स हो जाएगा, तिर्यक गुणा और √3 का गुणा इसमें कर लेंगे तो 10√3 दिख नहीं रहा है क्या नीचे, एक सेकेंड। तो यहाँ पे आप लोग क्या कर लेंगे, यक्स का मल्टीप्लाई 1 में कर लेंगे, ठीक है। यक्स का मल्टीप्लाई 1 में कर लेंगे और √3 का मल्टीप्लाई इसमें कर लेंगे, ठीक है, 10√3 में। तो कितना हो जाएगा, 10√3 और ये √3 का गुणा इसमें, ठीक ना। तो यहाँ पे x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10। और आपको पता है कि रूट से रूट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो सिर्फ कितना बचेगा, 3 बचेगा। ऐसे भी देख लो, रूट रूट 3 है ना, देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे √3 गुणे √3, तो कितना हो जाएगा, रूट में 3 3 9 हो जाएगा। और आपको पता है 9 का कितना होता है, स्क्वायर स्क्वायर रूट 3 होता है वर्गमूल। तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा बच्चों, x इक्वल टू 10 से यहाँ 30 हो जाएगा, ठीक है। दिख रहा है आप लोगों को, 30 मीटर, यानी यह जो परछाई है यहाँ से लेके और यहाँ तक ए और सी की दूरी कितनी हो गई, 30 मीटर आ गई। यही आपका क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा। देख रहे हो आप लोग, पेपर में बस इतना ही करना है आप लोगों को। पूरे के पूरे 6 नंबर का क्वेश्चन था यार, ठीक ना, 6 नंबर मिलेगा आपको इसमें। तो आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं आएगा ना तो आप लोग तुरंत कमेंट करके बताएंगे। अगला क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास, एक मीनार है
एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है। जमीन पर बनने वाली इसकी छाया की लंबाई कितनी है? 20 × 3 है। तो सूर्य का उन्नयन कोण बताइए। ठीक है, उन्नयन कोण बताना है आपको। और एक क्वेश्चन दिख रहा होगा आप लोगों को कितनी बार पूछा है, 2019 में, 20 में, 21, 22, 24, 25। देख रहे हो कितनी बार क्वेश्चन पूछा है। यह बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन लग रहा है हमको। आप लोग देख सकते हो कितनी बार पूछा है। और करना कुछ नहीं है। आप देखो, जो नहीं पढ़ा होता है ना वो बच्चा छोड़ के चला आता है। और 6 नंबर का क्वेश्चन है बच्चों, तो 6 नंबर के लिए थोड़ा सा मेहनत तो करना पड़ेगा। आइए इसको सॉल्व करते हैं। कह रहा है, देखो जब क्वेश्चन पढ़ोगे ना तो अपने आप लग जाएगा, और क्वेश्चन नहीं पढ़ोगे ना तो नहीं लगने वाला है। यहाँ पे क्या कह रहा है? एक मीनार की ऊंचाई। तो भाई पहले इतना मीनार तो बना लो, अगर मीनार कह दिया है तो। एक मीनार मान लो, या हमारे पास क्या है बच्चों? मीनार है। ठीक है, तो एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है, तो मान लेंगे कितने का है? 20 मीटर का है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहो, फिगर बनाते रहो। जमीन पर बनने वाली इसकी छाया, और आपको पता ही है कि इसकी छाया कहाँ बनेगी? जमीन पे ही बनेगी, हवा पे बनेगी नहीं। तो जमीन पर बनने वाली छाया, यानी मान लो कब इधर छाया बन रही है, कोई जो नहीं, इधर ही करो, आप लोग इधर भी कर सकते हो जिधर मर्जी। ठीक है, तो क्या करना है इसको, यहाँ से मान लो मैंने छाया बना दिया है ऐसे। यह कितने का है? 20√3 का है। ठीक है, तो सूर्य का उन्नयन कोण बताना है। क्या बताना है बच्चों? यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कोण बताना है, कितने डिग्री का यहाँ एंगल बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे बताना है कि कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, यही थीटा का मान बताना है। देख रहे हो आप लोग, हमेशा क्वेश्चन बदल बदल के पूछेगा। कभी इस थीटा का मान पूछेगा, तो कभी इस हाइट का पूछ देगा, तो कभी परछाई का पूछ देगा। देख रहे हो आप लोग, तो इस दो में से दो तो देगा ही, 3 में से 2 दे देगा, एक पूछेगा। तो अब इसमें देखो वैसे ही दिख रहा है आपको कि यह क्या है? लंबाई है, और ये क्या है? आधार, सॉरी लंबाई कह रहा है यह क्या है? लंब है। लंब है, और ये क्या है? आधार है। और लंब और आधार किस में आता है? साइन कॉस टेन किस में आता है? लंब और आधार। तो आप लोग कहोगे सर टेन में आता है। टेन थीटा बराबर लंब बट्टा में आधार होता है। अभी लाल बट्टे कक्का में बताया हूँ ना, वो जरूर याद करके जाना आप लोग। ठीक है, बहुत काम का चीज़ है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? टेन थीटा इक्वल टू, अब क्या करेंगे? मान भर देंगे। तो यहाँ पे देख रहे होगे कि लंब कितना का है? 20 का है, और आधार कितने का है? 20 × 3 का है। देख रहे हो आप लोग, देख रहे हो ना? तो मैंने लंब के जगह पे भर दिया 20, और आधार देखो कितना है? 20 × 3 है, यहाँ पे दिख रहा है ना। तो अब क्या कर लेंगे? 20 से 20 बच्चों कट जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? टेन थीटा इक्वल टू ऊपर 20 से 20 कटा एक बार में, और नीचे आ गया √3। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चों? टेन थीटा इक्वल टू 10। और ये 1/√3 कितने का होता है मान? 10 में। तो आप लोग कहेंगे सर 1/√3 जो होता है 10 30 डिग्री का मान होता है। ठीक ना, 10 30 डिग्री का मान कितना होता है? 1/√3 होता है। अब आप लोग क्या करेंगे? यहाँ से 10 यहाँ से और 10 यहाँ से काट लेंगे, तो यहाँ बच गया थीटा, और इक्वल टू जब 10 10 कट गया तो क्या बच गया? इधर बच गया 30 डिग्री। यानी थीटा का मान कितना आ गया? 30 डिग्री। और यही आपको क्या करना था? बताना था। देख रहे हो, इसी बात के 6 नंबर मिलेंगे बोर्ड के पेपर में। ठीक ना, देख रहे हो कितना सिंपल है बहुत सिंपल है। नीचे दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को, 20 से 20 कट गया एक बार में, और नीचे यह √3 बच गया। ठीक है, और 1/√3 का मान होता है बच्चों 10 30 डिग्री, और यहाँ 10 से 10 कट जाएगा, तो थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा? 30 डिग्री। ठीक ना, ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर बच्चों कोई भी दिक्कत हो ना तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएंगे। ठीक है, तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे बच्चों आप लोग सामने एक और क्वेश्चन दिया गया है, और यह क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। ठीक है, यह क्वेश्चन भी 2018, 22 और 23 दिख रहा है आप लोगों को, 3 बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, मैं सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन को बताता हूँ ना जो क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। क्योंकि देखो बोर्ड का पेपर जो होता है ना 10 का, वो पूरा प्रीवियस ईयर पे ही बेस्ड होता है बच्चों। ठीक है, तो इसीलिए मैं प्रीवियस ईयर को ज़रूर बताते रहता हूँ। ठीक है, क्योंकि उसी क्वेश्चन को बार बार दिया जाता है बोर्ड के पेपर में। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है ना, 6 मीटर लंबाई वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ, ऊर्ध्वाधर का मतलब ऐसे सीधा, ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है। यानी मान लेंगे ऐसे बच्चों, कोई एक स्तंभ है। ठीक है, यहाँ पे मान लेंगे कोई एक स्तंभ है जो कितना लंबा है? 6 मीटर है। ठीक है, और इसका जो छाया बन रहा है वो कितने का बन रहा है बच्चों? 4 मीटर का। देख रहे हो आप लोग,
देख रहे हो आप लोग, कोई एक स्तंभ 6 मीटर का है और उसकी छाया 4 मीटर है, जबकि उसी समय यानी उसी समय पे अगर ये 12 बजे की बात होगी या फिर अगर ये 1 बजे की बात होगी, तो 1 बजे जो यह बन रहा है उसी समय, जबकि उसी समय एक मीनार की छाया, यानी एक और कोई मीनार है, मीनार थोड़ा मैं बड़ा बनाता हूँ, ठीक है, मान लेंगे यह क्या है बच्चों, मीनार है। तो उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है, यानी इसकी जो छाया बन रही है ना ऐसे, वो कितने का बन रहा है, 28 मीटर का बन रहा है, ठीक है ना, देख रहे हो आप लोग कितने का बन रहा है, 28 मीटर का बन रहा है। तो क्या कह रहा है, छाया की लंबाई 28 मीटर है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, नहीं यह यहाँ से लेकर और इस मीनार की ऊंचाई यहाँ तक, यह बताना है आप लोगों को, दिख रहा है आप लोगों को बच्चों। तो ये बहुत ही सिंपल है, कुछ करना नहीं है ऐसे क्वेश्चन आप लोग पेपर में छोड़ ही दोगे, कहोगे अरे ये तो समझ में ही नहीं आ रहा है। मान लेंगे इसकी ऊंचाई कितनी है, एच है, मान लेते हैं, ऐसे मानने के लिए किया जाता है, ठीक है। नाम दे दो दोनों त्रिभुज का, यहाँ पे ए बी और सी, और यहाँ पे क्या नाम दे दो, डी ई और एफ, यानी हमको क्या बताना है बच्चों, ई से लेके एफ की दूरी बतानी है, ठीक है। अब देखो बच्चों, यहाँ पे है लंब और यहाँ पे है आधार, तो आपको पता है कि tan थीटा बराबर क्या होता है बच्चों, लंब बटा में, लंब बटा में क्या होता है, आधार होता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, tan थीटा इजकल टू, लंब का मान कितना है, पहले वाले में 6 है और आधार कितने हैं, 4 का है, इजकल टू, यह भी बराबर ही होगा क्योंकि टाइम दोनों का सेम है और दोनों में क्या है, लंब बटे आधार है। तो यहाँ पे जो लंब का है वैल्यू एच है, क्योंकि एच ही है तो हमको निकालना है ना, एच ही निकालना है हमको, यही लंबाई निकालना है। तो जब पता नहीं है तो मैंने एच मान लिया है, तो यहाँ पे लंब एच और यहाँ पे आधार कितना है बच्चों 28, यानी h/28 हो जाएगा, ठीक है। तो देखो यह दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर हैं। अब देखो बच्चों, यहाँ पे हमसे थीटा नहीं पूछ रहा है ना, एंगल नहीं पूछ रहा है, तो हमको इस tan थीटा को लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमसे एंगल पूछ नहीं रहा है, एंगल पूछता तब ना इसको लेते, तो हमको सिर्फ इन दोनों को सॉल्व करना है। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6/4 इजकल टू एच बटे में 28। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इसमें गुणा कर लो और इसका इसमें गुणा कर लो, तो कितना हो जाएगा, 4 का एच में 4h हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा बच्चों अच्छा नीचे दिख नहीं रहा है क्या, एक सेकंड मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि इन दोनों त्रिभुजों में हम लोग क्या कर लेंगे, मैं फिर से बता दे रहा हूँ, इन दोनों त्रिभुज में आपको क्या लेना है, tan लेना है, क्योंकि आपको पता है tan इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे में आधार होता है। तो यहाँ हो जाएगा लंब और यहाँ हो जाएगा आधार, तो लंब बटे आधार, तो यहाँ पे लंब का वैल्यू 6 है और यहाँ आधार का वैल्यू 4 है, तो 6/4 यानी 6/4 इक्वल टू, इस त्रिभुज के लिए बात करें तो यहाँ पे लंब नहीं पता है तो हमने एच माना हुआ है और आधार की जगह पे 28, ठीक ना। तो अब देखो इसमें थीटा तो पूछ नहीं रहा है, एंगल पूछ नहीं रहा है, तो हम लोग tan थीटा को छोड़ देंगे, हम लोग इन दोनों को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 6/4 और यहाँ पे h/28, अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तिर्यक गुणा, तो 4 का h में 4h और इसमें 6 का 28 में, देख रहे हो आप लोग 6 गुणे 28, आ रही बात समझ में। तो यहाँ से h इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 गुणे 28, और ये बच्चों 4 गुणा में है ना, आपको पता है गुणा में है, इक्वल टू किधर जाके क्या हो जाएगा बच्चों, ये भाग बन जाएगा, तो यहाँ पे बच्चे भाग कर लेंगे 4 से, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, h बराबर काट लो, 4 सत्ते 28 7 छके 42 मीटर, यानी ये जो h के वैल्यू आ गया कितना आ गया बच्चों 42 मीटर, यानी मीनार की ऊंचाई कितनी है 42 मीटर है, ठीक है। तो आप लोग पेपर में लिख भी देना, एग्जामिनर को दिखा भी देना, ब्लैक पेंसिल से लिख देना, अतः मीनार की ऊंचाई अतः मीनार की ऊंचाई h इक्वल टू 42 मीटर, ऐसे आप लोग लिख देना, ठीक है। तो बच्चों अगर आप लोगों को थोड़ा भी इस वीडियो से कुछ समझ में आया होगा, इस वीडियो को देखने से, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा क्या कीजिए, आप लोग शेयर कीजिए, क्योंकि आपके एक शेयर करने से सच में कोई बच्चा पढ़ने वाला होगा तो उसके पास ये वीडियो पहुंचेगी, वो बच्चा पढ़ेगा और पेपर में अच्छे मार्क लाएगा, ठीक है। और अच्छे नंबर लाएगा तो उसका भी 1 साल का जो पूरा जो एक साल का समय होता है वो बर्बाद नहीं जाएगा। तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।